हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लाफ्टर। लाफ्टर मतलब हंसी, हंसना। तो इसमें अब आज हम पढ़ेंगे कि हंसने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लाफिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द चैप्टर। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लाफ। इसमें कहा गया है कि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हंसें, खुश रहें। हंसना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी डिजीज़। कि हंसी जो है वह हर एक बीमारी का सबसे बेस्ट इलाज है। देखिए, लाफिंग इज़ ए मेडिसिन, कि हंसना एक दवाई है, मेडिसिन की तरह काम करता है। ए लिटिल स्माइल कैन मेक अदर्स हैप्पी। एक छोटी सी मुस्कान जो हमारे चेहरे पे होती है वह दूसरों को भी खुश रखती है। कि हमारे चेहरे पे आई एक मुस्कान कई लोगों को या फिर हमारे आसपास जुड़े हुए सारे लोगों को बहुत खुश रखती है। एंड और गिव्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड, कि और एक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, एटीट्यूड मतलब व्यवहार या दृष्टिकोण। कि खुश रहना, हंसना एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण साबित करता है। इसलिए कहते हैं कि हंसना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी हंसने से ही ठीक हो जाती है। जब हम खुश रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो कोई बीमारियां नहीं आएगी। तो कहते हैं हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि लाफ्टर से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें कैसे इसे अपने रूटीन में लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाफिंग इज ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड। एसेट मीन्स संपत्ति होती है अपनी प्रॉपर्टी। मैनकाइंड का मीन्स होता है मानव जाति के लिए, मानव जाति। तो इसमें कहा है कि लाफिंग इज ए ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड। हंसना मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक सबसे बड़ी संपत्ति है। कि अगर ये मान के चलिए कितने भी पैसे हो, कितने भी प्रॉपर्टी हो, अगर इंसान खुश नहीं रह सकता तो इन सब चीज़ों का कोई मूल नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लाफिंग है, हंसना है, वही सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी है। आगे देखिए, लाफ्टर इज ए थेरेपी इन टूडेज टाइम। थेरेपी होती है इलाज या चिकित्सा का एक तरीका, इलाज या चिकित्सा। कि लाफिंग यानी हंसना एक ऐसी थेरेपी है, ऐसा इलाज है आज के समय में। पीपल हु स्माइल एंड रिमेन गे रिमेन हेल्दी। कि जो समलैंगिक लोग हैं, कि जो लोग मतलब कि स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, वे लोग क्या होते हैं, रिमेन हेल्दी, यानी अब उनकी हेल्थ भी बरकरार रहती है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आगे देखिए, द लाफिंग पीपल आर ऑल्सो एबल टू गेट देयर जॉब्स डन फेवरेबली एंड फास्टर देन दोज लुकिंग सैड एंड सीरियस। देखो, हमने यहाँ पढ़ा था कि जो लोग हंसते हैं वे खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ये का मतलब क्या होता है, समलैंगिक, हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो ये हमने पढ़ा था। तो इसके आगे है कि जो लोग हंसते हैं, लाफिंग पीपुल, वे अपने कार्यों में, जॉब्स में और अदर किसी कार्य में, वे उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो काम होता है, वह उनके पक्ष में होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्माइल होती है वे उसी से कई चीज़ें होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। कि इसमें लिखा है द लाफिंग पीपुल आर एबल, कि जो हंसने वाले लोग हैं, खुश रहने वाले लोग जो है, मुस्कुराने वाले, वो इस चीज़ में सक्षम होते हैं कि वे कार्य को अपने अनुकूल कर सकते हैं और जितना नॉर्मल लोग कर सकते हैं उससे ज़्यादा कई तेज गति से वे कर सकते हैं। किसकी तुलना में? फास्टर देन दोज लुकिंग सैड एंड सीरियस।
कि जो दुखी और गंभीर, सीरियस मतलब गंभीर दिखते हैं, उनकी तुलना में वह अपना कार्य अपने अनुकूल, फेवरेबल मतलब अनुकूल कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, ए स्माइलिंग पर्सन हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण या व्यवहार कह सकते हैं आप, या रवैया कह सकते हैं, ठीक है। तो जो स्माइलिंग पर्सन होता है, हंसने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, वह हमेशा सकारात्मक होता है। इसीलिए अब इसमें कहा है कि जो हंसने वाला व्यक्ति होता है वह दुखी रहने वाले व्यक्ति की तुलना में अपने कार्यों को करने में सक्षम रहता है अपने अनुकूल। अगर कोई सीरियस या सैड दिखेगा तो उसको सब लोग उसके काम को उसके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है वो नहीं कर सकता। लेकिन जो स्माइलिंग पर्सन होता है, जो एक्टिव पर्सन होता है, वह अपने कार्य को अपने अनुसार करने में सक्षम होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो। स्माइलिंग पर्सन हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, की जो एक हंसने वाला, जो एक खुश रहने वाला व्यक्ति है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, वह बाकियों की तुलना में ज़्यादा सकारात्मक होता है। अब आगे हम देखते हैं, लाफिंग ऑलवेज डज नॉट मीन दैट, कि हंसने का हमेशा मतलब एक ये नहीं होता कि वन शुड लाफ लाउडली एंड विदाउट ए पर्पज, कि इसका मतलब हंसने का मतलब ये नहीं है हमेशा कि आप बिना किसी कार्य के, बिना किसी उद्देश्य के बेवजह जोर जोर से हंसे जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हंसने के एक छोटा सा रीज़न होना चाहिए, बस इतना है कि कोई भी आप कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्माइल रखना चाहिए, फेस एक छोटी सी स्माइल फेस पे रखनी चाहिए। देखिए, हालांकि मतलब हालांकि एज फार एज द सिचुएशन, सिचुएशन होती है परिस्थिति, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, कि परिस्थिति के अनुसार हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। कि अगर कोई अच्छी, जैसे कोई फन की चीज़ें हैं, उस पर तो हम लाउडली भी हंस सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग इतना लाउड स्माइल नहीं कर सकते, इतना लाउडली नहीं हंस सकते। तो ए लिटिल स्माइल शुड बी ऑलवेज ऑन आवर लिप्स, एक छोटी सी जो स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, वह हमेशा हमारे होठों पर, हमारे मुंह पर रहनी चाहिए। इसमें कहा है कि ये मतलब नहीं, हंसने का ये मतलब नहीं है कि आप जोर जोर से ठहाके लगा के बिना किसी रीज़न के हंसते रहे, बस एक छोटी सी स्माइल हमेशा चेहरे पे होनी चाहिए। आगे देखिए, तो देखिए, साइंटिस्ट्स हैव प्रूव्ड दैट दोज हु लाफ मोर फ्रीक्वेंटली हैज लेसर हार्ट अटैक एंड एलिमेंट देन दोज अदर वे राउंड। कि अब इसमें बोला है कि साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये साबित किया है कि दोज हु, कि वे लोग जो लाफ यानी हंसते हैं मोर फ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, कि वे लोग जो बार बार हंसते हैं हैव लेजर मतलब कम, हार्ट अटैक, उनके हार्ट अटैक की समस्या कम होती है, एंड और एलिमेंट होता है बीमारियाँ, एलिमेंट का मीन्स होता है बीमारियाँ, कि उनको बीमारियों का डर भी कम होता है दूसरे लोगों के मुकाबले, दोज अदर वे राउंड, कि और दूसरे लोगों की तुलना में उनको हार्ट अटैक की संभावना भी कम रहती है, और भी अदर बीमारियां जो होती हैं उनको, अदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनका खतरा भी नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है स्माइलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स, बीमारियां। ऑल्दो वी डू नॉट हैव टू स्पेंड एनीथिंग टू स्माइल, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हंसने के लिए, स्पेंड मतलब खर्च, एनीथिंग यानी कुछ, टू स्माइल मतलब मुस्कुराने के लिए, कि हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें मुस्कुराने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, एक भी पैसा आपका, एक भी रुपया नहीं लगता हंसने के लिए। तो
एक भी हंसने के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, यट फिर भी ये इट कैन प्रोड्यूस ए लॉट, कि हमें इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता फिर भी इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन, कि हमें इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता लेकिन इसका फिर भी उसका उत्पादन जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। अलॉट मतलब अधिक। वन हु स्माइल्स गेट हेल्थ, कि एक व्यक्ति जो स्माइल करता है वह स्वस्थ रहता है, उसको वेल्थ यानी समृद्धि एंड विजडम यानी बुद्धिमता, कि विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्माइल करता है, जो मुस्कुराता है, जो हंसता है, वह क्या, उसे क्या मिलता है? स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता। वेल्थ मतलब समृद्धि, वेल्थ मतलब समृद्धि, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, कि ये तीन चीज़ें जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता। स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता, ये तीन चीज़ें जो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वे हमें मिलती है किससे? स्माइल से, हंसने से, मुस्कुराने से हमें ये तीनों चीज़ भी मिलती है। स्वास्थ्य मिलता है कि हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं तो हेल्थ अपने आप होगी, वेल्थ समृद्धि हमें मिलेगी, और विजडम होता है बुद्धिमता। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो बुद्धिमता का विकास भी होगा। तो पार्ट 1 आज के इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रीड किए एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।